हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आफ्टरनून क्लासरूम। तो सब स्लीपी फेसेस नज़र आ रहे हैं ऑलरेडी। आई होप थोड़ा बहुत खाना वाना खा के थोड़ी एनर्जी आ गई हो कुछ लोगों में। और जिनको अभी भी नींद आ रही है उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि मेरी प्रेजेंटेशन में पूरा मौका मिलेगा आपको अपना जो है पावर नैप लेने का। और थोड़ा सा मैं एक आज प्रोसेस बताने वाला हूँ कि हम लोग काम कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 3D एनिमेशन टीम को, एक्चुअली एनिमेशन टीम को। और इसके अंदर सब लोग यहाँ कुछ एनिमेटर बैठे हुए हैं, टीम लीड हैं हमारे कमल सर, वो भी यहाँ पर हैं। तो उन सब के काम का क्रेडिट मैं यहाँ लेने आया हूँ, सही। सो एक वीडियो मैं आपको पहले दिखाऊंगा, इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि हम लोग कैसे काम करते हैं, प्रोसेस क्या है हमारा। वो वीडियो से एक्चुअली हम थोड़ी कोशिश करेंगे एक भूमिका बांधने की। और अगर कोई यहाँ पर भूमिका है तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना। निहार, कैन यू प्ले द रील? थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ होल एनिमेशन टीम। और ये वीडियो देख के आपको एज आलोक से मज़ा आया होगा होपफुली। तो अभी थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी मैं करूँगा। उससे पहले थोड़ा एनिमेशन टीम की भूमिका क्या है। मैं बार बार भूमिका बोल रहा हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ये वर्ड याद आ रहा है। तो थोड़ा सा एनिमेशन टीम कहाँ किस किस के साथ प्ले करती है, यहाँ पर सब ब्रांड्स के नेम लिखे हुए हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बैंगल है गोल्ड का, या एक नेकलेस है गोल्ड का, या एक रिंग है गोल्ड की। तो तीनों का अलग अलग फंक्शन है, यूज केस अलग है, बट तीनों में कॉमन क्या चीज़ है? गोल्ड कॉमन है। वैसी एनिमेशन टीम है, समझ रहे हो? सोना है भाई तुम्हारा, ठीक है। और हाँ बजा लो, इसीलिए तो आए हैं। और मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, इसलिए मैंने अपना क्लोन क्रिएट किया है, डिजिटल क्लोन। तो मेरा क्लोन आगे का सारा आपको एक्सप्लेन करेगा और मैं थोड़ा मजे से यहाँ पे साइड में खड़ा होकर देखूंगा। नमस्कार, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आपने अभी भी जो शोरील देखी है, CGI शोरील, वो देख करके डेफिनेटली आपको मज़ा आया होगा। और ये मज़ा थोड़ा बढ़ने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि आपने जो देखा है वो सब बनता कैसे है। तो CGI की फुल फॉर्म है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। किसी भी तरह की कोई भी इमेज या वीडियो जो कंप्यूटर से जनरेट की जाती है, लाइक 2D एनिमेशन या इलस्ट्रेशन या 3D एनिमेशन, ये सब टाइप की जो वीडियोज़ हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी में आती हैं। बट CGI की ये फर्दर क्लासिफिकेशन तो है, इसके अलावा भी एक पार्ट होता है जो कि है VFX, विजुअल इफेक्ट्स, जिसका फुल फॉर्म है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक रियल जो सीन शूट किया होता है कैमरा से, उसको एनहांस करते हैं विजुअल इफेक्ट्स के माध्यम से। तो काइंड ऑफ ये भी CGI का पार्ट है, बट कंप्लीट CGI नहीं है। ये इसको कॉम्पोजिटिंग बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट रियल शूट होता है और कुछ एलिमेंट CGI का हम इस्तेमाल करते हैं। मे बी इट इज़ ए 3D एनिमेशन और 2D एनिमेशन। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको भूमिका बता दी है। इसके बाद हम छोटी सी केस स्टडी करते हैं। जो आपने अभी अभी जो वीडियो देखी थी उसके लास्ट में आपने सेक्शन देखा होगा, अंडर वाटर सीन था। तो उस सेक्शन को मैं पिक कर रहा हूँ और आपको पूरा बताने वाला हूँ कि वो कैसे क्रिएट किया गया है। तो ये हमारे सामने वो क्लिप है, छोटी सी क्लिप है अराउंड 10-13 सेकंड्स की। इसको मैं एक दो बार प्ले कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको एनालाइज कर पाएँ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये बना कैसे है।
सीन आपने देख लिया है, पूरा नीचे वाटर है और पूरा यहाँ पर कोरल रीफ टाइप की ये बनी हुई है। इसमें क्रीचर है जो कि स्विम करके आता है, थोड़ा कैमरा एनिमेशन है, क्रीचर एनिमेशन है, तो ये सब इसके पार्ट हैं। स्टेप 1 है आइडिया। जब आइडिया फाइनलाइज हो जाता है तो उसको आगे 2D टीम को दिया जाता है ताकि वो उसके ऊपर कुछ आइडिया के ऊपर कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बना सकें। और कॉन्सेप्ट डिज़ाइन इस तरह के कुछ होते हैं, तो ये कई तरह की इसमें इटरेशन बनती हैं। किसी में किसी तरह का फेस होगा, बॉडी अलग होगी, वेपन डिफरेंट टाइप के होंगे, तो अलग अलग इटरेशन जब बनती हैं और उसमें से जब एक फाइनल होती है तो उसको हम बेस लेकर चलते हैं और उसके ऊपर हम 3D डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। तो इस 2D डिज़ाइन को बनाने के लिए भी काफ़ी स्टडी की जाती है कि अंडर वाटर क्रीचर कैसा हो सकता है। अच्छा, उसे वॉरियर दिखना है तो उसके पास इस तरह के जो है कुछ ऑर्नामेंटेशन भी उसके अंदर की जाती है। यहाँ पर ग्लव्स हैं इस तरह के मेटालिक किए होंगे, फिन्स लगे होंगे, ठीक है। उसका वेपन कैसा होगा, उसके अंदर भी कुछ कोरल की झलक दिखाई देनी चाहिए। तो इस टाइप से आप जो है पूरा क्रीचर डिज़ाइन करते हैं। ये डिज़ाइन जब फाइनल हो जाता है तो इसका 3D वर्जन बनाया जाता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पॉलीगन्स हैं, जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, तो अलग अलग बॉक्सेस को मिला करके, इन सब पॉलीगन्स को मिला करके आपका पूरा मॉडल तैयार हो जाता है और वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। ये स्कल्पटिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू इसके अंदर डिटेलिंग डाली जाती है। यहाँ पर आप वेन्स की डिटेल देख सकते हैं, स्केल्स पूरे बने हुए हैं। और ये ऑब्वियसली इसके लिए भी स्टडी किया जाता है कि क्रीचर का डिज़ाइन इस तरह का होगा। अगर वो अंडर वाटर क्रीचर है तो इस तरह का क्रीचर रियली तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या क्या क्लोजेस्ट रेफरेंसेस हैं। क्रोकोडाइल है, अंडर वाटर स्नेक्स हैं, फिशेज़ हैं, उनकी स्किन का टेक्सचर कैसा होता है, किस तरह की डिटेलिंग उसमें होती है। और ऑब्वियसली थोड़ा सा ह्यूमन जैसे भी दिख रहा है ऊपर, तो ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी भी यहाँ पर फॉलो की जा रही है। ये सारी जो स्टडी है इसको हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हैं और इस तरह का डिज़ाइन बन जाता है। बट ये एक प्लेन डिज़ाइन है, अभी इसके अंदर कुछ भी कलर नहीं है, तो उसके लिए टेक्सचरिंग प्रोसेस होता है। आफ्टर मॉडलिंग या स्कल्पटिंग यहाँ पर टेक्सचरिंग की जाती है। यूवी अनरैपिंग इसके अंदर एक पार्ट होता है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट उससे क्या होता है कि आप किसी भी एक पॉलीगन के ऊपर कोई भी एक कलर या कोई एक इमेज यहाँ पर आप लगा सकते हैं और ये टेक्सचरिंग पार्ट के अंदर ये सब किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का फिर ये कैरेक्टर आपका नज़र आना शुरू हो जाता है। बैक से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर स्टडी क्या है कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं टैटूज लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ट्राइबल टाइप का टैटू लगा हुआ है। तो वो स्टडी ये है कि जो कैरेक्टर जो है ये कौन है, ये किसी एक अंडर वाटर ट्राइब का मेंबर है, इसलिए यहाँ पर हमने ट्राइबल टैटू लगाए हुए हैं। ये एक वॉरियर है इसलिए यहाँ पर इसके पास वेपन है। ये डेफिनेटली एक एक्वेटिक क्रीचर तो है ही, तो इसलिए इसकी स्किन जो है एक्वेटिक क्रीचर्स की जैसी लग रही है। यहाँ पर उसको तैरने में सपोर्ट करने के लिए टेल है उसके पास। तो ये सब चीज़ें जो रिसर्च हमने की होती है वो सारी रिसर्च यहाँ पर इस कैरेक्टर को बनाने में लगती है। ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ कैरेक्टर का ले रहा था, इसी तरह से इसके अराउंड जो है एनवायरनमेंट वो भी डिज़ाइन होता है। और ये स्टडी के दौरान में हम बहुत सारी इमेजेस वगैरह देखते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर स्केल्स जैसे बने हुए हैं, आपने देखा उस कैरेक्टर के ऊपर भी ऐसे स्केल्स बने हुए हैं। तो फिशेस के हम स्केल्स देखते हैं, पूरा किस किस तरह के डिज़ाइन उसके अंदर होते हैं, कलर्स क्या होते हैं। और भी एक्वेटिक लाइफ जो है, ये फ्रंट साइड से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्मूथ है, यहाँ पर कोई हार्ड आर्मर नहीं है फ्रंट का हिस्सा जो है। तो हमने भी यही किया, जो हमारा क्रीचर डिज़ाइन है उसके अंदर भी फ्रंट साइड पे हार्ड आर्मर नहीं है, स्मूथ है। और इस तरह से उसके जो लोअर टीथ हैं वो ऊपर को उभरे हुए हैं। तो ये बहुत सारी रेफरेंसेस को स्टडी करके ये चीज़ें हमको पता लगती हैं। और ऑब्वियसली पूरा एनवायरनमेंट जो है आसपास का, वहाँ पर नीचे सैंड किस तरह की है समंदर के नीचे, ऊपर जो सरफेस वाटर है वो कैसा नज़र आता है, लाइटिंग कैसी होती है, कॉस्टिक्स कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं। और इस सब स्टडी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही 3D कैरेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर खुला हुआ, आप चारों तरफ से इसको देख सकते हैं। अब इसको मूवमेंट अगर हमें देनी है तो इसके अंदर बोन्स डालनी होंगी और बोन्स डाल करके उनकी स्कैनिंग करनी होगी ताकि हम इसकी बॉडी को मूव कर सकें। इस पार्ट को बोलते हैं, बोन्स डालने और स्कैनिंग के पार्ट को बोलते हैं रिगिंग। और रिगिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैरेक्टर के लिए की जाती है। ये रिगिंग आप किसी भी चीज़ को अगर आपको मूवमेंट देनी है, उसके लिए आप कुछ अरेंजमेंट बनाते हो 3D में, तो उसे हम रिगिंग कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बोन्स दिखा देता हूँ देखने में किस तरह की लगती हैं। मैंने जॉइंट्स ऑन कर दिए, आप देख सकते हैं इस तरह की बोन्स लगी हुई हैं और मैं किसी भी बोन को पकड़ करके उसे रोटेट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, राइट। तो इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं एनिमेशन पार्ट के अंदर। और डेफिनेटली अब इसकी बात हो रही है तो हम एनिमेशन पे आ जाते हैं। इस सब चीज़ों को पकड़ करके की लगा लगा करके टाइमलाइन के ऊपर इसको एनिमेट किया जाता है, जो कि कैरेक्टर एनिमेटर का काम होता है। और उसके बाद में इस तरह की ये एनिमेशन आपके सामने आ जाती है। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इस तरह से ये आपकी एनिमेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एनिमेशन भी बन गई है और इसको जो है बाद में हमें कोरल रीफ वाले पूरे सेटअप के साथ में ऐड करना है और रेंडर इसको करना है। नेक्स्ट पार्ट है प्रीविज। तो अगर आपकी एनिमेशन वगैरह इस तरह चल रही है तो इसके अंदर आप प्री विजुअलाइजेशन करने के लिए एक वीडियो बनाते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रीविज कह देते हैं। उसमें क्या है कि आपने बेसिक ज्योमेट्री पीछे रखी, अपना कैरेक्टर का एनिमेशन उसके अंदर इंपोर्ट किया, एक पूरा सीन की कंपाइलेशन करना आपने शुरू किया कि बाद में कैसा लगेगा उसको थोड़ा सा आप पहले से ही प्री विजुअलाइज कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस टाइप की चीज़ बन जाती है, आपको आइडिया हो जाता है। ये फाइनल और रेंडर नहीं है लेकिन आप समझ जाते हैं कि इस टाइप का कुछ हमें क्रिएट करना है।
इस स्टेप में आप कैमरा एनिमेशन वगैरह फाइनल भी कर सकते हैं कि कहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, और इस तरह से प्रीव्यूज फाइनल होने के बाद मेन कंपोजिशन पे जाया जाता है। यहाँ पर मैंने एक सीन खोला हुआ है जिसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है कि अब थोड़ा सीन पूरा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी सी हैवी ज्योमेट्री यहाँ पर सारी रखी हुई है, अंडर वाटर की फिशेज़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टेक्सचर अभी ऑफ है, मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। टेक्सचर्स यहाँ पर आ गए हैं, अभी भी थोड़ी सी लुक इसकी आपको वैसी नहीं लग रही होगी, उसके लिए मैं लाइटिंग के साथ में टेक्सचर्स ऑन करता हूँ। तो ये हमारा अंडर वाटर सीन अब आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो भी हमने स्टडी किया था कि ऊपर किस तरह का सरफेस होगा वाटर का, राइट, और जो अंडर वाटर जो ज्योमेट्री हो किस तरह की होगी, वो सब यहाँ पर सेट किया जाता है। कैमरा यहाँ लगा हुआ है और इस पार्ट में भी आप जो है प्रीवियस में जो आपने तैयार किया था वैसा बनाते हैं, और आप कैमरा वगैरह यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पर मैं जो आपको कैमरा एंगल से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बैक से शुरू किया हमने, थोड़ा सा ऊपर का सरफेस भी नज़र आ रहा था और यहाँ पर इस तरह से ये मूव किया। यहाँ पर कैमरा को थोड़ा सा इस शेप बनी हुई है ट्रस टाइप की, इसके थ्रू हमने यहाँ पर निकाला ताकि थोड़ा और सिनेमैटिक फील आए। और उसके बाद में यहाँ पर हम फ्रंट में ला करके थोड़ी देर के लिए हमने कैरेक्टर को आपको यहाँ पर स्टे करके उसका थोड़ा सा एस्टेब्लिश किया उस कैरेक्टर को, राइट। और इस चीज़ के साथ में हमने इसे रेंडर किया। रेंडर के अंदर क्वालिटी थोड़ी और इम्प्रूव हो जाती है डेफिनेटली, और थोड़ा बहुत उसके अंदर पोस्ट के अंदर हम कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हैं और फाइनल आपकी जो है वीडियो बन जाती है। अगर आपको सिनेमैटिक निकालना हो तो इन अदर केस यहाँ से एक सेकंड स्ट्रीम निकलती है कि ये कैरेक्टर की जो एनिमेशन हमने की थी माया में, इस पार्ट के बाद में ये एनिमेशन हम एक्सपोर्ट कर देते हैं FBX फॉर्मेट में, जो कि हमारे डेवलपर्स के पास चली जाती है, और वो लोग इसको गेम में अगर इस्तेमाल करना होता है डेवलपमेंट पार्ट में तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा काम है वो दो तरफ जाता है, एक तो डेवलपमेंट टीम के पास ताकि वो कोडिंग के साथ उसको इस्तेमाल कर सकें गेम्स के अंदर, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो विजुअल्स के लिए आता है ताकि गेम सिनेमैटिक्स बन सके या मूवी सिनेमैटिक्स बन सकें। और ये सब कुछ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे टैलेंटेड आर्टिस्ट के ऊपर, 2D टीम भी और 3D टीम भी। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जिनकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। आई होप कि मैंने आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं किया होगा और हमारा वर्किंग प्रोसेस आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। बाकी किसी के भी कोई क्वेश्चंस हों तो मेरा क्लोन यहाँ पर आपके बीच में कहीं घूम रहा होगा, उससे आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। वो है, ठीक है, मैं ओरिजिनल। तो देखो आपने देख ही लिया मैंने किस तरह से अपनी लेजीनेस का फ़ायदा उठाते हुए सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर लिया था। क्वेश्चंस आपको अगर किसी ने पूछना हो पूछ सकते हो। बाकी थोड़ी बहुत मैं पुरानी बातें मुझे याद आ गई जब वो आलोक ने कंपेनियंस की बात की और सर ने बताया कि एक बार द्रव्यवती के प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने पूरा ब्लूप्रिंट्स वगैरह, उन्होंने बोला कि ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, करना है नहीं बता दो। तो ब्लूप्रिंट्स मंगवा तो लिए मैंने, बट मैंने लाइफ में कभी इतने बड़े ब्लूप्रिंट्स नहीं देखे थे। कंप्यूटर फुल स्क्रीन पर मैंने जब उसे खोल दिया तो मैं उसे एनालाइज नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा एरिया है ये। एक नॉर्मली मैंने कहा सर को कि यार कोई फ्लैट वगैरह होता है समझ में आता है, ये तो आपने पूरे मतलब खेत दे दिए मुझे ऊपर से खोल के दिखा, मैं कैसे इसको करूँ। अब ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ। तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था डेफिनेटली। कमल सर भी जागे थे रातों को, युवराज सर भी जागे थे, मैं भी जागा था, बट इवेंचुअली जैसा सर ने बताया कि हमने वो फेज से हम निकले और हमने वो चीज़ कंप्लीट कर ली। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे, डेफिनेटली कभी और समय मिलेगा तो शेयर करूँगा। करंटली अगर एनिमेशन टीम से या एनिमेशन के जो प्रोसेस तो मैंने दिखाई दिया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछना चाहिए, पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं बिल्कुल तैयार हूँ भागने के लिए वापस। तो सबको सब समझ आ गया? अच्छा पढ़ाता हूँ मतलब मैं। थैंक यू। एग्जैक्टली जो एक्सप्रेशन थे वो कैसे आ रहे? तो यहाँ पे थोड़ा मोशन कैप्चर का काम किया गया है। कैरेक्टर तो मैंने क्रिएट कर लिया था, बट इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो क्रिएट की थी जिसमें मैंने खुद बोला था, नॉर्मल फ़ोन के ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग किया था। उसमें जो फेशियल मेरी मूवमेंट थी उसको मैंने वहाँ से कैप्चर किया सॉफ्टवेयर में, और ये दूसरा जो क्रिएटेड कैरेक्टर था इसके ऊपर उसको पेस्ट किया। तो मोशन कैप्चर प्रोसेस से ये हुआ है। थैंक यू।